अगली। बहुत ही चुभता है ये शब्द, राइट। बहुत ही बुरा लगता है सुनने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड जब कोई कहता है आपको तो बहुत ही बुरा, लाइक गुस्सा आता है, ठीक है। चिल्लाने को मन करता है, चीखने को मन करता है। एंड क्यों ना लगे। हमको बचपन से एक एवरेज इंडियन मेल, मैं मेरे को भी बचपन से बताया गया कि मैं तो बहुत अच्छा दिखता हूँ मेरी माँ के द्वारा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो नहीं अच्छा लगता, वो बेकार दिखता है। एक ऐसे सोर्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आती है जिसके हम लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, माँ। और सही भी है, कोई माँ कैसे अपने बेटे को कहे कि वो अगली दिखता है। एंड इसी वजह से क्या हुआ कि मैंने कभी भी है ना ट्रू क्रिटिसिज्म सहन ही नहीं किया। मुझे हमेशा यही डेल्यूलू में रहा कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे छोड़नी पड़ी। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, सेटबैक्स लिए, ठीक है। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, सारी चीजों में सेटबैक्स मैंने लिए। एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे मेंटल हेल्थ के लग गए। फिर जब मैंने सच्चाई को एक्सेप्ट किया गया, यस आई एम अगली एंड आई एम नॉट दैट मच गुड लुकिंग, एंड ना ही मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, तभी जाके मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट कर पाई एक्चुअल में। एंड इसीलिए मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ कि अगर तुम अगली हो तो एक्सेप्ट कर सको। एंड तभी तो जाके तुम्हारी ट्रू प्रोग्रेस होगी, क्योंकि देर इज नो रियल प्रोग्रेस विदाउट ट्रू एंड ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। स्टार्ट करते वीडियो तो फिर, ठीक है। सो तैयार रहना, झटका लगने वाला है। फर्स्ट थिंग, यू आर गुड लुकिंग इवन आफ्टर यू आर वेकिंग अप, ठीक है। अगर आप सोकर उठते हो एंड आपके बाल फ्रीज हुए हैं, आपका चेहरा ब्लॉट हुआ पड़ा है, उस टाइम पर भी अगर आप अच्छे लग रहे हो तो आप हैंडसम हो। लेकिन अगर नहीं लग रहे हो, यू आर अगली ब्रो। क्योंकि तुम्हें बाल सेट करने की जरूरत पड़ रही है, तुम्हें ब्लोटिंग खत्म हो जाने की जरूरत पड़ रही है एक एवरेज तक पहुंचने के लिए। इट मीन्स कि तुम्हें इन सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है ताकि तुम थोड़े से तो थोड़े से अच्छे दिख सको। लेकिन जो हैंडसम होता है वो एक्चुअल में हैंडसम होता ही है अगर वो सोकर उठे। हाँ, वो अपने प्राइम पर नहीं होता जब वो सोकर उठता है, लेकिन फिर भी जब वो सोकर उठता है, उसके बाल फ्रीजी है, उसका चेहरा ब्लॉट हुआ रखा है, फिर भी वो एवरेज बंदे से अच्छा दिखता ही है, ठीक है। सेकेंड चीज, डेटिंग इज यूजलेस। अभी अगर तुम अगली हो, ठीक है, तो मैं बहुत पहले से लड़कियों का अटेंशन नहीं मिल रहा है, यानी कि प्यूबर्टी तुमने क्रॉस किया, यानी 13-14 साल की एज में तुमने क्रॉस किया, 10th पास किया तुमने, 11th 12th कॉलेज बीत चुका तुम्हारा, और फिर भी तुम्हें लड़कियों का अटेंशन नहीं मिल रहा है। और तो तुम क्या एक मेंटेलिटी बना देते हो कि डेटिंग इज यूजलेस, लड़कियों का अटेंशन पाना इज वेरी टफ। तुम ये सोचते हो कि अब मैं नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, जिस पैसों के दम पर मैं लड़की का अटेंशन, लड़की पाऊंगा, लड़की खरीदूंगा, या फिर अरेंज मैरिज तो है ही ऑप्शन, ठीक है। पर यह क्या एक्चुअल में पॉसिबल है? तुम सोच के देखो, अगर जो लड़की तुम्हारे पैसों के दम पर आएगी, जो लड़की तुमने लाइक सिर्फ पैसों से दी है, ठीक है, उसका टेंशन लिया है, वो कब तक तुम्हारे साथ रहने वाली है? जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं। मान लो अगर इस टाइम पर, इस मॉडर्न एज में, ठीक है, ये जो जेंजी वाली जनरेशन है, उसको तुमने मान लो अरेंज मैरिज भी कर ली है, ठीक है, एंड तुम नॉट सो गुड, वो हमारा फ्रेंड है जो थोड़ा बहुत डिसेंट या अच्छा दिखता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, क्या पता वो तुम्हारे जाने के बाद घर पे आता हो, ठीक है, समझ रहे हो? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज वेरी कॉमन इन इंडिया। अभी प्रेजेंट में अगर तुम गूगल करोगे तो 70% ऑफ मैरिड वुमेन आर चीटिंग ऑन देयर हस्बैंड इन इंडिया इटसेल्फ। तो क्यों नहीं हो सकता ये तुम्हारे साथ, ठीक है। सो अगर तुम डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, यानी कि तुम्हें लड़कियों का अटेंशन नहीं मिला है, यानी कि तुम अगली हो। थर्ड थिंग, देन नेक्स्ट पॉइंट इज मेक योर फीमेल वर्जन। जाओ अपना फेस के है ना, देखो प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो और तुम अपना फीमेल अवतार क्रिएट करो। अगर वो लड़की अबव एवरेज दिख रही है, मतलब तुम भी अबव एवरेज या फिर हैंडसम दिखते हो, अगर वो लड़की बिलो एवरेज दिख रही है या फिर एवरेज दिख रही है, उस हिसाब से ही तुम्हारा चेहरा भी दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है फीमेल गेज, ठीक है। फीमेल गेज समझने के लिए बेस्ट चीज है कि तुम अपने अवतार को ही फीमेल बना दो। जो तुम्हारा अवतार फीमेल रूप में भी अच्छा दिखता है, इसका मतलब तुम भी अच्छे दिखते हो, क्योंकि उसी नजर से लड़कियां तुम्हें देखती हैं एज अ मेल वर्जन। मेल तुम्हारा क्या कहते हैं, परसोना। देन नेक्स्ट थिंग, फिर अगली चीज आती है पॉपुलर किड इग्नोर यू। यानी कि देखो, जब तुम 11th 12th या फिर कॉलेज में होते हो, ठीक है, तब तक तुम किसी ने भी कॉन्फिडेंस के ऊपर अपने काम नहीं किया होता, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं सीख ली होती, मोस्ट ऑफ मेजोरिटी लोगों ने। लेकिन फिर भी जो पॉपुलर किड्स होते हैं, जिनके अंदर भर का कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जनरली वो अच्छे दिखते हैं बचपन से, जिसकी वजह से पॉजिटिव री की वजह से उनके अंदर भर कॉन्फिडेंस होता है। एंड क्योंकि वो पॉपुलर किड है, तो वो
जानता है कि वो अच्छा दिखता है, एंड वो उन्हीं लोगों के साथ बातें करता है जनरली जो अच्छे दिखते हैं। लेकिन जब तुम उनसे बातें करने जाते हो, तुम उनसे एसोसिएट होना चाहते हो, तब वो तुम्हें इग्नोर कर देते हैं या फिर भगा देते हैं तुम्हें। इसका मतलब तुम अगली हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं है, इसका मतलब तुम अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट थिंग, एक्सेप्टिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग एंड फ्लर्टिंग। अगर तुम हैंडसम दिखते हो और तुम किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट करते हो, तुम किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हो, इवन कॉल अप्रोच करते हो, सिर्फ हाय कहते हो, ठीक है, और सामने वाली लड़की चेहरा नहीं बनाती है, चिड़ के साथ नहीं देखती, तुम्हें ऑकवर्ड नहीं होती है तुम्हारे सामने, इसका मतलब कि तुम अच्छे दिखते हो। अगर नहीं है ऐसा, तुम किसी से भी लड़की से बात कर रहे हो और अगर उसने थोड़ा सा भी रूडली तुम्हें देखा, अगर सोचने लगे कि यार ये बंदा क्यों आया है, तो तुम अगले ही हो। क्योंकि देखो बात ऐसी है, अगर तुम अच्छे दिखते हो तो कॉम्प्लीमेंट देने वाले को भी और लेने वाले को भी, दोनों को अच्छा लगता है, दोनों को अटेंशन पसंद आता है। अगर कोई अच्छी लड़की, कोई अच्छी दिखने वाली लड़की तुमसे बात करने आएगी, सिर्फ हाय कहेगी, तुम्हें कितना प्यारा लगेगा, गुदगुदी होने लगेगी दिल में। लेकिन वही अगली लड़की आएगी, तुम्हें लगेगा ये क्या मांगने आई है मेरे से, ये क्या बातें करेंगी, ठीक है, समझ रहे हो। सेम लड़कियों के केस में भी होता है, अगर तुम अच्छे दिखते हो और तुम जाके सिर्फ हाय कहते हो तो इनकी भी बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं दिल में। लेकिन अगर नहीं है ऐसा, सो यू आर स्ट्रेट अगली ब्रो, यू आर स्ट्रेट जस्ट लाइक मी एंड यू नीड इम्प्रूवमेंट। फिर आता है जोक्स ऑन यू ब्रो। यानी देखो बात ऐसी है कि मैंने अपने हर क्लास में, 11th 12th 10th 9th, हर जगह कॉलेज में भी किसी ना किसी एक बंदे को जोक बनते हुए देखा है क्लास का। यानी कि वो जितना भी मेहनत कर ले, वो कितना भी ट्राई हार्ड कर ले, ठीक है, हम में से एक बनेगा। लेकिन हर बार, हर बार पंचिंग बैग एक ही बंदा होता है। यानी कि जब किसी को कुछ नहीं मिल रहा होता उसका मजाक बना देते हैं। क्यों? बिकॉज बात है कि सिर्फ नाक में से कुछ निकल रहा होता है, कान में से कुछ निकल रहा होता है, एंड समझ रहे हो, बहुत ही डिस्गस्टिंग फील होता है। फिर भी वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, वो अपना इम्प्रूवमेंट नहीं करता। वो जानता ही नहीं कि वो अगली है, उसको लगता है कि उसके पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बट एक बार सोच कर देखो, मोस्ट ऑफ तुम याद करो अपनी मेमोरीज में, जो भी तुम्हारे पंचिंग बैग रहे हैं पास्ट में, या तो वो मोटे अगली होंगे, या तो उनकी मतलब डिस्गस्टिंग होंगे, उनके लुक्स या तो अच्छे नहीं होंगे, या तो वो साफ सुथरे नहीं रहते होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लाइक हमारी एज में, अभी मैं 22-23 का हूँ, हमारे यहाँ अभी तक किसी ने इतना कोई मेहनत कर नहीं ली है कि खुद को इतना वो बांध सके। एंड जिसकी वजह से मजाक भी उन्हीं लोगों का बनता है जो एवरेज से भी नीचे हैं लुक्स वाइज, ठीक है। फिर आता है ऑनलाइन अटेंशन। अगर तुम ऑनलाइन पोस्ट करते हो कुछ भी और तुम्हारे लोग फॉलो करते हैं, लोग तुम्हें लाइक करते, कमेंट्स करते तुम्हारी पोस्ट के ऊपर, तुम्हारी स्टोरीज के ऊपर, इसका मतलब तुम हैंडसम हो, तुम अट्रैक्टिव हो। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स लोग तुम्हें देखना नहीं चाहते ऑनलाइन भाई, तुम कोई अच्छे दिखते नहीं हो, तुम्हें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। एंड टू बी फैक्ट, तुम अगली हो। फिर आता है पॉइंट, इनविजिबल टू वुमेन। अभी देखो बात ऐसी है कि टिंडर का एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, टिंडर ने और बाकी कई वेबसाइट्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, डेटिंग वेबसाइट्स ने ऑब्वियसली, कि जो लड़कियां होती हैं वो यूजुअली, जो 80% टॉप की लड़कियां हैं, यानी जो बहुत अच्छी दिखती है या फिर बहुत पर्सनालिटी वाइज, जो टॉप के 80%, ठीक है, वो टॉप के 20% ऑफ द मेल में ही जाना पसंद करती हैं, जाना है यानी डेट करना पसंद करती हैं। वाइस जो बॉयज हैं, जो बॉटम के 80% बॉयज हैं, ठीक है, यानी कि जो ऊपर के 20% तो हटा दिए, वो तो लड़कियां ऐसा डेट कर रहे हैं 80%, बॉटम के 80% जो है वो नीचे के 20% ऑफ द वुमेन को डेट करना चाहते हैं, उनके लिए वो कंपटीशन है। अभी चीज ऐसी है, समझो मेरी बात, इट्स हर चॉइस। देखो सीन ऐसा है कि ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो टॉप के 20% को डेट करना चाहती है, लेकिन हर किसी को टॉप का 20% नहीं होता, इसलिए वो एवरेज से भी काम चलाती हैं। लेकिन अगर तुम वुमेन के सामने इनविजिबल हो, यानी कि तुम बॉटम के 30% ऑफ द मेल में आते हो, यानी कि तुम सीधा इनविजिबल हो जाते हो, यानी कि तुम हाई जोन फ्रेंड जोन भी नहीं होते, तुम सीधा इनविजिबल हो जाते हो, और लड़कियां तुमसे बात करने से चिढ़ती हैं ब्रो, चिढ़ती हैं लिटरली, ठीक है। उनको, अगर वो अच्छी लड़की है तो तुमसे फोर्सफुली तो बात करी, लेकिन उसको पसंद ही नहीं तुम्हारे साथ बात करना, क्योंकि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, एंड उसको डर लगता है तुमसे। तो आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ने वाली है, और तुम उसकी नजरों में बहुत ही चिप्पू, कहते हैं जाहिल किस्म के इंसान हो, जिससे वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो फोर्सफुली बात कर रही, तो आज नहीं तो कल वो तुमसे बात करना छोड़ देगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। सो उससे पहले अपने आप को इम्प्रूव कर लो।
द लास्ट पॉइंट इज कि तुम्हें लोग कंपेयर करते हैं अगली सेलिब्रिटीज के साथ, जैसे कि हो गया जॉनी लीवर, जैसे कि हो गया आई डोंट नो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है। अभी जो जो अनसम होता है उनको तो लोग ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, इन सब के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन जो अगली होते हैं वो लोग अगली सेलिब्रिटीज के साथ फिर उनके नाम के साथ चिढ़ाते हैं, जॉनी लीवर कह के बुलाते हैं, जैसे कि मुझे बुलाते थे। सो अगर तुम्हारे साथ ये आता है तो स्ट्रेट यू आर अगली, और अभी भी टाइम है, सुधर जाओ बंदा, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, तुम्हारी जवानी निकल जाएगी और तुम रोते रह जाओगे, तुम कहते रह जाओगे कि मेरा पीक लेट आएगा, लेकिन तुम्हारा पीक कभी आएगा नहीं, गंज पड़ जाएगा, पेट निकल आएगा, और तुम सोचोगे और कोसोगे खुद को कि काश, काश मैंने कम से कम थोड़ा ध्यान तो दिया होता, थोड़ा तो दम दिखाया होता कम से कम। एंड अगर वो दिन नहीं आने देना है, लुक मैक्सिंग करनी है, अपनी लुक मैक्सिंग की जर्नी शुरू करनी है, कम एंड ज्वाइन मी इन दिस जर्नी, हम दोनों क्यों ना साथ में इम्प्रूव करें और बेटर लुकिंग बने, एंड एक हेल्दी जनरेशन को आगे पास ऑन करें, हेल्दी जीन्स, हेल्दी जीन्स सॉरी, हेल्दी जनरेशन आगे प्रोपागेट करें। एंड दिस इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।